नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है एक फंगस की दवाई है, एक फफूंदी की दवाई है और वो ऐसा फफूंदी नाशक है जो पूरे विश्व में फेमस है। उससे बेहतर दुनिया में कोई भी ऐसा फंगस नहीं है कि जो हमारे खेतों में, हमारे फसल में फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाए। ये ट्राइकोडर्मा जो है इसके बारे में अब आप आज आज आप लोगों को इसके बारे में बताने वाले हैं। बस इससे बताने से पहले आप लोगों से मेरा जो है निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये ट्राइकोडर्मा जो है ये किसान भाइयों के लिए कैसे फायदेमंद है, इसका कितने फायदे हैं और हम लोग किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इसको बनाना है, यही इसका मुख्य तरीका है। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसान भाइयों के लिए सब्सिडी पे 75% सब्सिडी पे देती है और इसका केवल कास्ट जो है, इसकी जो रकम लगेगी, इसमें आपको जो खर्चा होगा वो ओनली 100 रुपये प्रति एकड़ है। 100 रुपये प्रति एकड़ में यदि बीघा की बात करी जाए तो 20 रुपये बीघा, और अगर 20 रुपये की बात की जाए तो जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं उनके लिए समझ गए होंगे कि इसका कितना खर्चा है। एक दिन गुटखा तंबाकू नहीं खाएंगे तो ये आपके 1 बीघा के लिए हो जाएगी। इतना कम खर्चे में ये आपको ट्राइकोडर्मा उपलब्ध है। अब इसको केवल समझने का तरीका है, कैसे आप इसको डालेंगे, कैसे इसका प्रयोग करना है। जितनी भी बीमारियां हैं खेतों में लगने वाली, जिन बीमारियों को लोग असाध्य मानते हैं, जिनको लोग कैंसर मानते हैं, जिनका इलाज पूरे मार्केट में किसी दुकानदार के पास नहीं है, उन सभी दवाइयों का इलाज, उन सभी बीमारियों का इलाज ये है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है अगेती जुलसा, पछेती जुलसा। जब पछेती जुलसा की बात करी तो पछेती जुलसा के बारे में हमें जहां तक जानकारी है कि आलू के किसान भाइयों के लिए यह बीमारी बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है। पछेती जुलसा जिन किसान भाइयों के खेतों में आ जाता है उनके यहाँ ये बीमारी समझ लीजिए कि एक 24 घंटा उनके लिए पर्याप्त है कि पूरा बर्बाद करने के लिए। जिस खेत में ये बीमारी आ गई वहां 24 घंटा भी नहीं लगेगा कि आपके खेत को पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद कर देगी, पूरी तरह से गलन से खराब कर देगी। उस बीमारी को, एक बीमारी है जिसका नाम है, आलू के किसान भाई उसको अच्छे से जानते होंगे, जिसका नाम है चेचक। चेचक की अगर बात करें तो किसान भाइयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है आलू के लिए। जिस खेत में आलू आपका 10 लाख का होने वाला है वो 2 लाख का भी बिक जाए, बहुत बड़ी बात है। और उस बीमारी को रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा एक ब्रह्मास्त्र है। अगेती जुलसा, पछेती जुलसा, तना गलन, जड़ गलन, उखटा, ऐसी बीमारियां जिनको लोग लाइलाज मानते हैं और उन सभी का इलाज है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बड़ा आसानी से उपलब्ध भी है। किसी भी राजकीय कृषि बीज गोदाम पे, प्रदेश के शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां ना हो, समस्त प्रदेश के समस्त जिलों में हर ब्लॉक में राजकीय कृषि बीज गोदाम उपलब्ध है। और वहां बगल में रहता है कृषि रक्षा इकाई। कृषि रक्षा इकाई और बीज गोदाम, ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सरकारी बीज गोदाम, सरकारी कृषि रक्षा इकाइयां हैं और वहां पर ये ट्राइकोडर्मा उपलब्ध रहता है। इसके प्रयोग का तरीका केवल आप लोग जान जाएं तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, हर बीमारी का इलाज। आलू वाले किसानों के लिए इसलिए और बेहतर है ये कि आलू वाले जितने भी किसान भाई हैं, आलू में 2 बीमारियां बहुत फेमस हैं, इतनी भयंकर रूप लेती हैं। नंबर 1 पछेती झुलसा, जो कि पूरी तरह से जड़ से, पत्तों से लेके नीचे कंद तक को डैमेज कर देती हैं। और दूसरा है आपका चेचक। और ये दोनों बीमारियों पे समझिए कि इसका अभेद किला की तरह से मजबूती से काम करता है। इसको डालने का तरीका यह है कि 1 एकड़ के लिए ओनली ये दवाई आप लोगों को 1 किलो चाहिए होगी और 1 किलो दवाई ये 100 रुपए की आएगी। इसको आपको 25 से 30 किलो गोबर की खाद ले लेनी है और उस गोबर की खाद में इसको अच्छे से मिला देना है। उसी गोबर की खाद में आपको गुड़ का घोल मिलाना है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 बाल्टी में गुड़ ले लीजिए, उसमें आपको अच्छे से घोल बना के ये ट्राइकोडर्मा का पैकेट डाल दीजिए,
उस घोल को, पानी को, जो भी मात्रा है, उसको पूरा गोबर की खाद में, जिसे लोग घूरे के नाम से, पांस के नाम से, कंपोस्ट के नाम से, जो भी जानते हो, उसको आप मिला दीजिए। इतना ध्यान रखना है कि गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए। ताजा गोबर अगर ले लेंगे तो वो आपको फायदा कम, नुकसान ज्यादा देगा। उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि वो आपको कैसे नुकसान पहुंचाता है। उससे आपके खेत में दीमक तैयार हो जाएगी। तो इसलिए इसको आपको हमेशा सड़ा हुआ, गला हुआ गोबर लेना चाहिए, उसमें इसको मिला दीजिए। 1 किलो ट्राइकोडर्मा के लिए 20 से 25 किलो गोबर की खाद पर्याप्त है। उसको मिलाने के बाद आप उसको छाया में रख दीजिए, और इसको छाया में कम से कम 8 से 10 दिन के लिए रखना है। अगर 8-10 दिन के लिए रख देंगे तो ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। और इसके ऊपर एक सफेद लेयर जो है फफूंदी की तैयार हो जाएगी। ये फफूंदी ही है, ये वो फफूंदी है, वो जिंदा फफूंदी है जो आपके नुकसानदायक फफूंदी को मारेगी। इसे हम फायदे वाली फफूंदी भी कह सकते हैं, इसे लाभदायक भी फफूंदी कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, दही में भी फफूंदी के जो जीवाणु होते हैं, फंगस होता है, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। उसी तरह से ये बैक्टीरिया है, ये फंगस है। ये फंगस जो है, हमारे जितनी भी फंगस से लगने वाली बीमारियां हैं हमारे खेतों में, उन सभी को इसका फायदा देगा। इसको एक बार फिर समझ लीजिए कैसे बनाना है। 1 किलो ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 20 से 25 किलो गोबर की खाद में मिला लेना है। उसको छाया में रखना है, उसके ऊपर नमी बनाए रखनी है। अगर जरूरत पड़ती है, अभी सर्दी का मौसम है, अगर हो सकता है आप लोगों के खेत में गर्मी में जरूरत पड़ जाए, बरसात में जरूरत पड़ जाए, तो उस समय इसके ऊपर भींगा हुआ बोरा डाल दें, तो वो आपके खेत में नमी बनाए रखेगा, आपके पौधे उस पर ट्राइकोडर्मा पे नमी बनाए रखेगा। और इसको ध्यान रखना है कि हमेशा छाया में ही रखना है। और छाया में रखने के अलावा डालना भी खेत में छाया ही पे ही समय है। जब आपके खेत में या तो सुबह डालना है 7-8 बजे से पहले, या शाम को 5-6 बजे के बाद डालना। ऐसा करने से इसका जो फफूंदी है, अगर भयंकर धूप होगी, ज्यादा तेज धूप होगी, मर जाएगी। अगर आपने दोपहर में 12 बजे 1 बजे डाल दिया और बहुत तेज धूप हुई, 1 घंटे भी अगर इसकी जुताई नहीं कर पाई, तो ये आपके सब जो है फंगस खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए इसका डालने का तरीका यह है कि हमेशा शाम के समय या सुबह के समय, और तुरंत जुताई करनी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो ये करना है कि इसके साथ केमिकल का प्रयोग, खाद का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ कुछ भी, गोबर के साथ मिट्टी मिला सकते हैं, धूल मिला सकते हैं, राख मिला सकते हैं, लेकिन केमिकल नहीं मिलाना है। कोई भी खाद नहीं मिलानी है, कोई भी कीटनाशक नहीं मिलाना है। ये आपको ध्यान रखने की सबसे सावधानी की जरूरत है। जब इसको डालें तो यह ध्यान रखना है कि खेत में डालने के सबसे उचित तरीका इसका है कि आप हमेशा जब भी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें तो लास्ट जुताई के बाद करें। लास्ट जुताई करने से पहले करें और लास्ट जुताई कर दें। इसके बाद आपको सीधी बुआई करनी है। जो भी डीएपी, यूरिया, पोटास जो भी डालना हो डालिए। इसके बाद इसको डालिए, डालने का जुताई कर दीजिए। शाम के समय डालिए, जुताई कर दीजिए, सुबह के समय डाल के जुताई कर दीजिए। ये उसका उचित समय है। इसके बाद जो है, अगर आपको कई ऐसे खेत हैं जिनमें बीमारी, जिनमें फंगस ज्यादा मात्रा में है, तो इसका प्रयोग आप ऊपर से भी कर सकते हैं। एक टंकी में जो कि 15 लीटर की होती है, उसमें 100 ग्राम डालना है। चाहे आपका आलू की फसल हो या किसी खेत में उखटा लगता हो, तना गलन लगती हो, जड़ गलन लगता हो, कुछ भी लगता हो, उसमें आप 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, 100 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से 10 टंकी हो गई, और 10 टंकी लगभग 1 एकड़ में लगती है। वही डोज सेम 1 एकड़ के लिए 1 किलो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन बस उसके लिए भी ध्यान रखना है कि आज सुबह या शाम इसको प्रयोग करना है। स्प्रे में 100 ग्राम प्रति टंकी डालना है। अगर आप जो है गोबर की खाद में मिलाते हैं तो इसको आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब डालना है। दुनिया की एक सिंगल ऐसी दवाई है जो कि भूमि शोधन में प्रयोग करी जाती है, और बीजाणु में या मिट्टी में ही फंगस रहते हैं। जितनी बीमारियां आती हैं, चाहे अगेती झुलसा हो, चाहे पछेती झुलसा हो, चाहे आपका चेचक हो, ये सभी के सभी आते हैं आपके मिट्टी से या बीज से। और ये दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी में भी लगा सकते हैं, बीज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बीज में प्रयोग करेंगे तो बीज शोधन करना कहा जाएगा, मिट्टी में प्रयोग करेंगे तो मिट्टी शोधन कहा जाएगा। भूमि शोधन कहते हैं लोग, भूमि शोधन ही इसका सही शब्द उच्चारण है।
तो इस तरह से इसका दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं, अपने खेतों में डाल सकते हैं। ये दुनिया की नंबर 1 दवाई है जो कृषि विभाग की तरफ से आप लोगों को छूट पे उपलब्ध है। इस पे 75% सब्सिडी है। 100 रुपए की दवाई में 75 रुपए आपके खाते में चले जाएंगे। केवल 25 रुपए की दवाई है। 25 रुपए की अगर दवाई की बात करेंगे तो 5 रुपए बीघा की दवाई है ओनली। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस दवाई का प्रयोग करें। ये दवाई आप लोगों को कृषि विभाग की सभी बीज गोदामों में उपलब्ध है। ये दवाई का प्रयोग करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।